दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए, किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य है, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। मित्र भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का स्मरण करता है, उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण के सखा कहते हैं, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगा, कृपया मुझे वह कथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायामान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। धनेश्वर की पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के पश्चात धनेश्वर की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमति था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्षारोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने किया जो वृक्ष अशुभ होते हैं। उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वैश्य धनेश्वर को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगा। पति पत्नी में बार बार क्लेश होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी। धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब धनेश्वर के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर धनेश्वर काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहां पर काम खोजने जाऊं। वे दोनों ही पूरी तरह से उदास हो गए थे। दोनों के पास भी उद्योग करने के लिए कुछ नहीं था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वैकुंठ लोक से अपने भक्त की इस दुर्दशा को देख रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्त की सहायता नहीं करेंगे? धनेश्वर आपका बड़ा भक्त है, वह नित्य आपकी पूजा आराधना करता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं अवश्य ही धनेश्वर की सहायता करूंगा, किंतु उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। इसीलिए मैं स्वयं उसके घर पर जाकर उसकी परीक्षा लेता हूं। भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं। साधु रूपी भगवान विष्णु धनेश्वर के द्वार पर जाते हैं और याचना करने लगते हैं। तब द्वार पर आए हुए साधु को देखकर धनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? वे साधु रूपी भगवान विष्णु कहने लगते हैं,
हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूं। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूं, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह धनेश्वर कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपा करके आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज उस धनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूं। इतना कहकर वह धनेश्वर गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? धनेश्वर कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया, आप मेरा घर ले लीजिए। धनेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। धनेश्वर कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूं, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। धनेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि चीजें खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर धनेश्वर की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस प्रकार से उस धनेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते उस धनेश्वर से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा, पूरी। तब वह धनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आ गया था तभी मुझे यह झांत हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वे ही तुम्हारी दरिद्रता के कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष है, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। धनेश्वर कहते हैं, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है।